एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ही गुजरात के सीएम को, उस समय के जो अभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय सीएम थे, उन्हें कहा था कि आप राजधर्म नहीं पता है आपको क्या होता है। जो व्यक्ति को राजधर्म पता नहीं, वो वैसा व्यक्ति जो खुद तरीपार रह चुका है, उसका गृह मंत्री, पहले अपने आदमी के खिलाफ तो तरीपार को जो गृह मंत्री बनाया है और अडानी जैसे व्यक्ति को आगे करके दलाली करके इस देश के संसाधनों को प्राइवेटाइज्ड करके और पूरे संसाधनों को बेच दिया है। आप पहले जब उनके खिलाफ जब कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हो जाएगा ना, तो कोई पूरा बड़ा से बड़ा सज़ा भी उनके लिए नाकाफ़ी होगा। जो राजधर्म क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है कि एक संविधान में जो लिखा हुआ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका कहना है कि एक सत्ता में बैठे हुए शासक का कर्तव्य है कि अपने जनता मालिकों के लिए अवसरों की समानता, नौकरी मुहैया कराना, रोजगार के अवसर, उसके बाद शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पूरे बिहार में उठाकर देख लीजिए, सारा पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को ख़त्म किया जा चुका है। हम लोग डरने वाला है जी, कभी डर के हम लोग जीने वाला नहीं है। डर को नाथने वाला याद कीजिएगा। जब महाभारत काल में भी एक कालिया नाग जब डर फैलाया था, तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने नाथा था और गेंदा को ले आया था। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, आपको हम राजद वाले और समाजवादी लोग मिलकर आपको ऐसा नाथेंगे और इस देश को बचा निकालेंगे, क्योंकि आप भंवर में इस देश को फंसाना चाहते हैं। करने जा रहे हैं जिस नेता ने गरीबों को आवाज़ दिया, अनाज दिया, आगाज दिया, उनको पहचान दिया। 90 के दौर के पहले से भारत में आप चल जाइए, कोई अस्तित्व नहीं था गरीब का। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई गरीब को समझता तक नहीं था। उस समय मतलब खटिया पर बैठने तक का हिम्मत नहीं होता था। उस समय जमींदारी प्रथा चलता था। उन्होंने जमींदारी प्रथा को अबॉलिश करा करके बहुत सारे ज़मीनों को गरीब में बांटने का फरमान सुनाया, बहुत सारे भूमिहीन गरीबों को बसाया। और आप क्या चाहते हैं? बुलडोजर ला करके उन गरीबों को कबाड़ देना चाहते हैं। अगर हमारे माननीय नेता का जिस प्रकार से अगर अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, बिना कुछ किए एक ही केस में किसी को बेल हो जाता है, किसी को जेल हो जाता है, बार बार इस तरह का धंधा होगा, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता खो रही है। सीबीआई से तो विश्वसनीयता खो चुका है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि ये तोता है। लेकिन न्यायपालिका के अब पाले में गेंद है। न्यायपालिका एक सच्चा निर्णय दे करके अपना विश्वसनीयता, जनता 140 करोड़ जनता के बीच में अपना विश्वसनीयता बहाल करे। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जो है मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था, जिसमें साफ तौर पर सीबीआई ने मांग की थी कि लालू प्रसाद यादव का जो है वो बिल कैंसिल होना चाहिए। आपको बता दें कल 25 अगस्त है और कल इस पर सुनवाई है, और सुनवाई में कल ये कन्फर्म हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे या फिर लालू प्रसाद यादव रहेंगे। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के युवा नेता संदीप हैं, इनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। और लालू प्रसाद यादव का बिल खारिज करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था। क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे या फिर आप लोगों के बीच रहेंगे? देखिए, ये आप ही का जो सत्ता दौर है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ही गुजरात के सीएम को, उस समय के जो अभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय सीएम थे, उन्हें कहा था कि आप राजधर्म नहीं पता है आपको क्या होता है। जो व्यक्ति को राजधर्म पता नहीं, वो वैसा व्यक्ति जो खुद तरीपार रह चुका है, उसका गृह मंत्री, पहले अपने आदमी के खिलाफ तो तरीपार को जो गृह मंत्री बनाया है और अडानी जैसे व्यक्ति को आगे करके दलाली करके इस देश के संसाधनों को प्राइवेटाइज्ड करके और पूरे संसाधनों को बेच दिया है। आप पहले जब उनके खिलाफ जब कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हो जाएगा ना, तो कोई पूरा बड़ा से बड़ा सज़ा भी उनके लिए नाकाफ़ी होगा कि किस प्रकार से वो देश के जनता को गरीबी और जिल्लत भरे जीवन में जीने के लिए बेबस और मजबूर कर दे रहे हैं। एक जो राजधर्म क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है कि एक संविधान में जो लिखा हुआ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका कहना है कि एक सत्ता में बैठे हुए शासक का कर्तव्य है कि अपने जनता मालिकों के लिए अवसरों की समानता, नौकरी मुहैया कराना, रोजगार के अवसर, उसके बाद शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पूरे बिहार में उठाकर देख लीजिए, सारा पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को ख़त्म किया जा चुका है। जहाँ जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी का शासन है, वहाँ भी पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर हेल्थ को ख़त्म किया जा चुका है। और वो बात करते हैं हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को बार बार सीबीआई के रेट से डराने का। हम लोग डरने वाला है जी, कभी डर के हम लोग जीने वाला नहीं है। डर को नाथने वाला याद कीजिएगा। जब महाभारत काल में भी एक कालिया नाग जब डर फैलाया था, तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने नाथा था और गेंदा को ले आया था। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, आपको
हम राजद वाले और समाजवादी लोग मिलकर आपको ऐसा नाथ नाथेंगे और इस देश को बचा निकालेंगे, क्योंकि आप भंवर में इस देश को फंसाना चाहते हैं। हम लोग युवा लोग समाजवादी विचारधारा से लवरेज हैं, जो समाजवादी फिलॉसफी का कहना है कि अगर पड़ोस के चूल्हे पे हरिया नहीं चल रहा है तो हमें भी अन्न का दाना खाने का हक नहीं है। और आप बात करते हैं, हम लोग तो आज इंडिया से मुट्ठी बन चुके हैं और ये मुट्ठी 2024 में लहराएगा और नया इनकलाबी सूरज लेकर आएगा। एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव जब ठीक हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम फिट हो गए हैं, भाजपा को हम फिट कर देंगे, मगर कहीं ना कहीं सीबीआई जो है उनको फिट करने की तैयारी में लग गई है और आप लोग भाजपा पे निशाना साध रहे हैं। सीबीआई के विश्वसनीयता हमेशा से ही संदेह के घेरे में है। यहाँ तक कि जो न्यायालय में जब प्रक्रिया चल रहा था, लालू जी ने उस समय करकराते पूछ के ठंड में बोला कि हमको ठंड लग रही है, तो अमानवीय उस समय के जज ने अमानवीय बोला कि तबला बजाइए। बताइए जज साहब, किस प्रकार से आप नेता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपके पास इतना व्यवहार करने का तरीका तक आपको नहीं पता है। आप सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं। आप दुश्मनी निकाल रहे हैं। दुश्मनी निकालने का भी एक तरीका होता है, लड़ाई लड़ने का भी एक उसूल होता है। आप उस उसूल पे भी पालन नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ का एक उसूल होता है। तो आप उस नेता को आप ऐसी करने जा रहे हैं जिस नेता ने गरीबों को आवाज़ दिया, अनाज दिया, आगाज दिया, उनको पहचान दिया। 90 के दौर के पहले से भारत में आप चल जाइए, कोई अस्तित्व नहीं था गरीब का। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई गरीब को समझता तक नहीं था। उस समय मतलब खटिया पर बैठने तक का हिम्मत नहीं होता था। उस समय जमींदारी प्रथा चलता था। उन्होंने जमींदारी प्रथा के अबॉलिश करा करके बहुत सारे ज़मीनों को गरीब में बांटने का फरमान सुनाया, बहुत सारे भूमिहीन गरीबों को बसाया। और आप क्या चाहते हैं? बुलडोज़र ला करके उन गरीबों को कबार देना चाहते हैं। तो आप क्या अपने आप को समझ रहे हैं? देखिए, लालू जी को लोग यूं ही भगवान नहीं मानता। बुलडोज़र तो यहाँ भी चल गया था। आपको गर्दनी बाग में कई गरीब थे, नगर निगम के लोग रहते थे, उनके घरों पे भी बुलडोज़र चल गया था। उसके सरकार में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लालू प्रसाद यादव के बेटा। तो बुलडोज़र तो बिहार राज्य में भी चल रहा है। देखिए, बिहार राज्य में और यूपी के राज्य में आप बुलडोज़र का अंतर है। यूपी राज्य में आप चल जाकर देख लीजिए, यूपी में किस प्रकार से गरीबों को कुचल दिया जा रहा है। वहाँ प्रतिरोध करने का शक्ति नहीं दे रहा है। और यहाँ पे अगर चल रहा है तो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और वहाँ पे जाकर के सबको बसाने के लिए, बेजाब्ते बसाने का भी पूरा प्रक्रिया दिया गया है। बिना बसाए हुए कोई कबार नहीं सकता। ये बिहार का नियम है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जब तक गरीबों को बसाने का और 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया जाता है, तब तक आप किसी को कबार नहीं सकते। ये 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी का निश्चय है। अगर गरीबों को कबारा गया है तो ये सरकार का निश्चय है कि 3 डिसमिल जमीन और 3 डिसमिल भूमि दिया के बसाया जाए। अगर नहीं बसाया जा रहा है, ये आप हमको रिपोर्ट बताइए, ये रिपोर्ट दिखाइए, उसके लिए हम आग्रह करेंगे। गरीबों का कहना था कि बाप ने बसाया और बेटे ने उजाड़ दिया। मतलब लालू प्रसाद यादव ने हमें बसाया था और जब बेटा है सरकार में तो बेटा ने हमें उजाड़ दिया। वही गरीब का कहना था। जहाँ तक आप यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में साफ ये निर्देश कहा गया है कि जो लोग आपराधी गतिविधियों में रहते हैं उनके घर पे ही बुलडोज़र चल रहा है। मगर अगर गर्दनी बाग की बात की जाए, जो कुछ दिन पहले चला, वहाँ नगर निगम में काम करने वाले लोग रहते थे जिनको लालू प्रसाद यादव ने बसाया था। तेजस्वी यादव की सरकार आई तो उन्हें उखाड़ दिया गया। देखिए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी लोग भूमिहीन लोग हैं उनको बसाने के लिए 3 डिसमिल ज़मीन का योजना का व्यवस्था चल रहा है। 3 डिसमिल ज़मीन सबको दिया जाएगा। ये आप हमको बताइए कि 3 डिसमिल ज़मीन किसको नहीं मिला? जो भूमिहीन व्यक्ति है, अगर उसको नहीं मिलता है तब सरकार कटघरे में आ सकती है। लोग बहुत आते हैं जनता दरबार में, शायद आप घूमे तो नहीं है वहाँ। बताते हैं तो उसको सॉर्ट आउट भी किया जाता है। जब जनता दरबार में आते हैं तो मंत्री लगातार, हम आपको पूरा लिस्ट दिखा देंगे किन किन को पूरा बंटवाया गया है 3-3 डिसमिल ज़मीन। आइए हमारे कभी प्रखंड में, वहाँ किस प्रकार से जनता को जो पहले नहीं मिलता था लेकिन अब से सुचारू रूप से बंटवारा शुरू कर दिया गया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का निश्चय है कि किस प्रकार से 3-3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, ताकि ये, क्योंकि रहने का अस्तित्व जीने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने अस्तित्व को बचाना। और रहने का अस्तित्व जो पहले कभी नहीं होता था, आज कहीं भी आप गरीब के यहाँ चल जाइएगा, आप कोई भी मुसहरी में चाहे स्लम बस्ती में चल जाइएगा तो कहेगा कि ये भैया पहले हमार घर खपरा के हले,
ठूस के रहल है और वो ओलती चुअल है और ओलती चुअल है तो वही ओलती भात में सौना जा है और उसको भात और ओलती खाना पड़ता था। लेकिन लालू जी ने उस घर को ईंट का घर बनवाया था। आज कहीं भी चल जाइए स्लम में, अगर कहीं भी अगर ईंट का घर नजर आएगा तो हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव का देना है। और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे माननीय नेता अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, कभी भी वो गरीब के आंसुओं पर अपना सरकार नहीं बना सकते हैं। आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव को अगर कल बेल उनका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ईंट से ईंट बजा देने का प्रोग्राम है। अगर हमारे माननीय नेता का जिस प्रकार से अगर अमानवीय व्यवहार किया जाएगा बिना कुछ किए, एक ही केस में किसी को बेल हो जाता है, किसी को जेल हो जाता है, बार बार इस तरह का धंधा होगा तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता खो रही है। सीबीआई से तो विश्वसनीयता खो चुका है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि ये तोता है। लेकिन न्यायपालिका के अब पाले में गेंद है। न्यायपालिका एक सच्चा निर्णय दे करके अपना विश्वसनीयता जनता 140 करोड़ जनता के बीच में अपना विश्वसनीयता बहाल करे और यही न्यायपालिका का मौका है। यही हमारा यहाँ से अनुरोध है न्यायपालिका को कि आपको विश्वसनीयता सिद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है। लालू जी को क्लीन चिट दे करके आपसे अनुरोध है कि आप अपने न्यायपालिका होने का परिचय दें। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि अगर लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट कल नहीं मिलती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको बता दें कि 25 अगस्त है और 25 अगस्त की बात अगर की जाए तो साफ तौर पे हम आपको ये कह रहे हैं कि कल जो है सुनवाई होने वाली है कि लालू प्रसाद यादव को बेल होगा या मिलेगी जेल। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।